पूरा यहाँ पे भरा पड़ा है पूरा, देख फाड़ दिया, ऐसे पढ़ रहा था फाड़ दिया। वाई? क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि लिखना क्या है। मैं पढ़ लेता था, मुझे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या हुआ। मेरे पास वैसा कोई आदमी नहीं था कि वो मतलब बताए कि मैंने सही लिखा है कि गलत। मैं जब क्वेश्चन लिखता था तो कोई चेक करने वाला नहीं था। कैसे मैंने, हाउ डिड आई शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम? हाउएवर आई हैव शिफ्टेड माई सेल्फ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम। तो हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मैं आ चुका हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, माफ कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हो, मैंने आपको बकायदा बताया है कि कैसे आप अपने आप को, अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको पढ़ाऊंगा नहीं बकायदा, और आपको कोई टास्क नहीं देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं बकायदा एक चर्चा करने वाला हूँ, कुछ आप लोगों के लिए पॉइंट लेके आया हूँ कि आप अगर मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि भैया क्या करूं, कैसे करूं, क्यों करूं, समझ नहीं आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नेगेटिविटी के साथ बातें करते हैं कि जिस मीडियम में हो उसी मीडियम में रहो, क्या जरूरत है हिंदी से इंग्लिश में जाने की, या फिर बहुत तरीके की बातें आती हैं। तो उन लोगों को आज क्लियरिफाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा उन लोगों के लिए ये वीडियो है, और थोड़ा सा उन मेरे स्टूडेंट्स के लिए, उन मेरे दोस्तों के लिए वीडियो है जो लोग हिंदी बेल्ट से आते हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं। वो चाहे किसी भी तरह के स्टूडेंट्स हो, वो चाहे 10th में हो, 12th में हो, वो चाहे 12th की अभी जस्ट एग्जाम दिए हो, या फिर वो आईआईटी की तैयारी करने जा रहे हो, या फिर वो आपको नीट की तैयारी करने जा रहे हो, किसी भी तरीके के स्टूडेंट हो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने, हाउ डिड आई शिफ्ट माई सेल्फ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम, what were the reasons for shifting myself from Hindi to English medium? Why did I choose to come up with English language rather to Hindi? And what were the various reasons? I mean, मैं क्यों छोड़ूंगा? मैं अपने मतलब मैंने अपने जिस टंग में अपनी सारी पढ़ाई की थी, 12th तक अपनी पढ़ाई की हिंदी से, उस टंग को मैं क्यों छोड़ना चाहूंगा? आप एक समझ सकते हो कि क्या कंपल्सन रही होगी मेरे पे, क्या ऑब्लिगेशंस रही होगी, और क्या दिमागी हालत रही होगी कि मैं अपने आप को, और कितनी असहजता महसूस करी होगी जब मैं अपने आप इस प्रोसेस में हूँगा, जहाँ मुझे कुछ नहीं आता था, जहाँ मुझे ये तक नहीं पता था कि वियर का मतलब पहनना होता है, और मतलब फंडामेंटल्स पते थे कि आई वी ऐसे, ये सभी कुछ पता था थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो एडवांस वाली चीजें हो गई, थोड़ी बहुत भी एडवांस, वो भी नहीं पता था मुझे। तो इस तरह से मेरा बैकग्राउंड रहा है। मैं क्यों छोड़ूंगा अपनी हिंदी को? मतलब मैं आज भी ज्यादा कंफर्ट करता हूँ, महसूस करता हूँ हिंदी को, मैं आज भी महसूस करता हूँ, मतलब हिंदी में ज्यादा कंफर्ट करता हूँ। फिर भी however I have shifted myself from Hindi to English medium, and it's been roughly 4 years that I have been preparing for UPSC from English medium as well. तो गाइज यहाँ पे जो 3-4 पॉइंट्स जो मैं लेके आया हूँ, अगर आप बिगनर हो, आप इंग्लिश मीडियम में रुचि रखते हो, कि अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट होना चाहिए, तो आपको मेरे अनुभव से जरूर सीखना चाहिए। मैंने जो अनुभव किया अपने इन दिनों में, अपने लास्ट 4 इयर्स में, जो जैसे मैंने खुद को किया था, तो मेरे इस अनुभव से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो मेरी बातें हैं वो आपको शायद कुछ हद तक सही लगे, और कुछ हद तक आप इसे फॉलो भी करने लग जाओ। तो आई होप कि आप लोग ये जो मैं 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा, ये महसूस कीजिएगा, आप रिलेट कर सकते हो खुद से। पहला पॉइंट तो ये है गाइस कि आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाना पड़ेगा। ये ये काफी जरूरी है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि एक माइंडसेट हो आपके पास। व्हाई टू चूज, व्हाई टू चेंज, एक्चुअली व्हाई टू चेंज योरसेल्फ फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। देयर शुड बी अ ग्रेट विल टू चेंज योरसेल्फ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम। Why you want to change from yourself from Hindi to English medium? I mean, there should be any strong reason behind it. आखिर क्या वजह है? देखिए, अगर छोटी मोटी वजह है कि मुझे लोगों को दौड़ जमाना है, मुझे किसी को दिखाना है, या फिर ऐसा कोई लप्पू सा कोई अगर वजह है, तो प्लीज आप छोड़ दीजिए इसको। लप्पू से वजह का लेकिन वो भी होना चाहिए कि लप्पू सा अगर वजह है, फिर भी वो एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट कर गया हो आपको। अगर किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया हो, अपमानित किया हो, कि तो फिर बात बनती है। मतलब लप्पू सा वजह नहीं होना चाहिए। कुल मिला के आपको ये चीज कंसिस्ट करके चलनी पड़ेगी। आपको डिटरमाइन होना पड़ेगा खुद को, अपने माइंडसेट को लेके, कि मुझे करना है तो करना है, बस सीधी सी बात है। देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, और जब मैं शिफ्ट करने गया, तो 4 बार 4 times I have टीयर्ड माई बुक कॉपीज।
मैंने मतलब जो 4 बार जो है वो अपने कॉपी को फाड़ दिया, ऐसे पढ़ रहा था फाड़ दिया। वाई? क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आता था कि लिखना क्या है। मैं पढ़ लेता था, मुझे समझ नहीं आता कि इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझ ही नहीं आता था। मैं पढ़ लेता था, प्रोनाउंस कर लेता था कि ये लिखा है, टीयर लिखा है, वियर लिखा है, कुछ भी लिखा है, सॉलिडेरिटी, ये सब कुछ भी लिखा है, कंसोलिडेटेड, पढ़ लेता था। समझ में नहीं आता लिखना क्या है, समझ में नहीं आता बोल क्या रहा है, पूरा सेंटेंस का अर्थ क्या है। तो मैं क्या करता था कि उसका पूरा सेंटेंस को कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करता था। और आपको यकीन नहीं होगा गाइस, बिलीव कीजिए, बहुत टाइम लगा था। यकीन कीजिए, दिल से बता रहा हूँ, बहुत टाइम लगा मेरे को। और यकीन कीजिए, उन छोटी छोटी, मतलब आप समझ रहे हो ना किस तरह से मैंने कॉपी करके पेस्ट किया गूगल पे और उसका मतलब निकाला। गूगल भी पूरा एग्जैक्ट मतलब नहीं देता था, क्योंकि कोई भी सेंटेंस होता है उसका एक प्री टेक्स्ट होता है, मतलब वो कॉन्टेक्स्ट में बात करता है। एक सेंटेंस जो है, अगर कोई नोवेल पढ़ रहे हो, कोई कहानी है, कोई किताब है, तो उसका एक प्री टेक्स्ट होता है, वो एक मतलब वे में सीढ़ी बाई सीढ़ी चलता है, ठीक है, स्टेट्स में रहता है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि किस तरह की मैं किस तरह ऑब्लाइज हो गया था कि नहीं, मुझे करना है, आई हैव टू डू दिस, अदरवाइज आई विल फेल। मतलब मुझे लगता था कि ऐसा, मतलब अभी भी है, आप लोग देख सकते हो, 2-3 दिन पहले ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है। 42 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हिंदी मीडियम से, बाकी 1000 सीटों में 42 स्टूडेंट्स। यू कैन इमेजिन हाउ व्हाट आर द सिचुएशंस ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम। You can understand, you can relate yourself. You are still in the you are still at the lesser stairs. आप अभी निचली श्रेणी पे हो। आप अगर 12th में हो, 10th में हो, या फिर IIT जेई वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अभी फिर भी ठीक जगह पे हो। India's most prestigious exam is UPSC, and people who are preparing in the I am also living in the Mukherjee Nagar. Sometimes I visit Mukherjee Nagar, I see the pain of the students. They are talking about the result of Hindi medium hasn't been come very well. 42 students, what to do? They are very good, very much deprived. They feel very deprived themselves. मतलब उनको लग रहा है ना कि उनकी जिंदगी तबाह हो गई है। ऐसे जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का, तो चेक करते हैं कि क्या हिंदी मीडियम का कहाँ आया, कब आया। आप समझ सकते हो क्या लेवल रह गया है हमारे हिंदी का। तो देखिए, इसमें कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, व्हाई शुड यू फियर अबाउट इट? अगर आप यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, why can't you change yourself from Hindi to English medium if you have a strong will? I have done this now, I have done this, why can't you? I have done this, why can't you? तो मुझे लगता है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग, और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, तो बाकी आपकी मर्जी, आप प्रिपेयर करो, मैं आपको रोकूंगा थोड़ी ना। आप हिंदी मीडियम से ही करो, और ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि होगा भी कि नहीं होगा। ऐसा मैं हिंदी को ही नहीं कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश को भी कह रहा हूँ कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन कंपेरिजनली जिस तरह से चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो ये इस बात का थोड़ा इस बात के प्रति ज्यादा हमारा मतलब ध्यान दिख रहा है कि हिंदी मीडियम से कम हो रहा है। तो एक नेगेटिविटी ही सही, लेकिन ये मतलब समझ सकते हो, ये हानि के डेट्रीमेंटल है आपके लिए। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेईई नीट की तैयारी कर रहे हो, और आप इंग्लिश को लेकर डिप्राइव महसूस कर रहे हो, तो व्हाई कांट यू चेंज योरसेल्फ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम? अगर आप इतने बड़े लेवल की तैयारी शुरू करने जा रहे हो, इतनी सारी बुक पढ़ रहे हो, आप इतनी सारी चीजों को सोच रहे हो कि मैं यूपीएससी क्रैक कर दूंगा, व्हाई कांट यू चेंज योरसेल्फ फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश मीडियम? व्हाट आर द चैलेंजेस? आई मीन, एक सिलेबस है यूपीएससी का, उसको पढ़ने में उतना बड़ा मतलब सिलेबस आप पढ़ने के लिए तैयार हो, आप चेंज नहीं कर सकते हो हिंदी से इंग्लिश में खुद को। यही विल मेरे अंदर उस टाइम था जब मैं छोटा था भी, और वही विल, और इसी विल के साथ समझिए कि मैं अपने आप को पूरा ऑब्लाइज था। 4 बार कॉपी फाड़ के फिर अपने आप को चेंज कर दिया, पूरा फुल सेट कर दिया। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को लग रहा है कि ये फेकू आदमी है, या फिर ये क्या बातें कर रहा है, ये तो ऐसे कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय PSIR ऑप्शनल। ये सब अभी अगर आपको अभी भी यकीन नहीं हो, तो देख सकते हो, ये सारी चीजें इंग्लिश में ही है। मैं सारी चीजें इंग्लिश में ही पढ़ता हूँ अभी, और पढ़ना नहीं, मैं लिखता हूँ, आपको मैं दिखा दूंगी। द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज राइटिंग। आप देख सकते हो, सॉरी माफ कीजिएगा, ये देख सकते हो, पढ़ा है पूरा, देख सकते हो, ठीक है। ये मैं खुद लिखा हूँ, ये खुद लिखा हूँ, ठीक है गाइस, ये खुद लिखा हूँ, ये सारी मेरी राइटिंग्स है। मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश इज राइटिंग लैंग्वेज। देखिए, आप समझ सकते हो, आप बोल भी सकते हो कुछ हद तक, आप समझ भी सकते हो कुछ हद तक। जब हाँ लिखने की बात आती है,
धड़ाम से गिर जाते हैं बंदे। अगर आप लिखना सीख गए फिर आपको इंग्लिश आ गई, आपको डरने की बात ही नहीं। अगर आपको लिखना आता है फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में। लेकिन वही है कि एक छपरी वाली नहीं कि गाय हमारी माता है तो गाय गाय टेल टेल ऐसे करके वो ऐसे करके लिखना शुरू कर दे, वो वाले नहीं। अगर आपको लिखना सच में आ रहा है, जैसे मैं आपको कुछ यहाँ पे मैंने अपने कुछ में लिखा हूँ, जैसे कोई भी है, जैसे इस्लामिक रूलर्स, जैसे यहाँ पे देखिए कैसे मैंने लिखा, ठीक है। हाउ डिड द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर इन इंडिया, ये सब मैंने क्वेश्चन था, इसका देखिए आंसर कैसे लिखा है मैंने। The Islamic rulers came in India after the conquest of Sindh in 712 AD. With this, the Persian style and the Dravidian style, Indian style, both mixed together, and a new form of architecture evolved called Indo-Islamic architecture. तो देखिए ये जो स्टैंडर्ड है, देख रहे हो आप, पूरा लिखने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, समझ रहे हो? कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं, लिखने का एक सही तरीका अगर आपको पता चल गया, अगर आप लिखना शुरू कर चुके हो, इसका मतलब आपको इंग्लिश आता है। मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था। दूसरा पॉइंट ये है कि पहला पॉइंट आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आप सबसे पहले पैराग्राफ्स को स्टार्ट करो पढ़ना। जैसे मैं आपको अगर कुछ भी बताऊं, मतलब अगर आप कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक है, ये है, या फिर पेपर ही उठा लो, छोटी 5वीं क्लास के बुक उठा लो, उसको उठा के पढ़ना शुरू करो। आप डरो मत, कम से कम आप पढ़ना शुरू करो, आप उसको एक बार समझो। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, हर वीडियो में बकायदा। और आप अगर चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए ही पूरा डेडिकेट होकर वीडियो बनाया जा रहा हूँ। लगभग 11 वीडियो मैंने इधर पूरा अपने इस पूरे प्रोसेस में भी, अपनी यूपीएससी की जर्नी मेरी स्टार्ट है, मेरे एग्जाम्स भी आने वाली हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए 11-12 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो आप जो है पढ़ना शुरू करो और मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं तो खुद पढ़ाता हूँ, आपको डेली क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन के साथ आप लोगों के, मैं अपने क्वेश्चन के साथ अपने वो लिख के लाता हूँ कि आप मिलाओ। मेरे पास वैसा कोई आदमी नहीं था कि वो मतलब बताए कि मैंने सही लिखा है कि गलत। मैं जब क्वेश्चन लिखता था तो कोई चेक करने वाला नहीं था। किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला था वो मैं जानता हूँ। तो आपके पास तो मैं हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल है तो आप आइए, मेरे साथ जुड़िए। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देखिए गारंटी किसी चीज की नहीं होती है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग विल के साथ हो तो मैं भी आप लोगों के लिए तैयार हूँ, खड़ा हूँ यहाँ पे। और मैंने जो महसूस किया है आपको कभी नहीं महसूस होने दूंगा, डिप्राइव नहीं महसूस होने दूंगा। आप मेरे साथ खड़ा होकर देखिए, आप मेरे को फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर सकते तो आप खुद कीजिए, आप मुझसे एडवाइस ले सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो मेरे को। तो जो मैंने अपने आप को सिद्ध किया, मैंने अपने जो भी है चीजें मैंने बता दी, और जो भी है आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब जो अगर आपने कदम रख दिया है तो रख दिया है, अब आप लड़ना शुरू करो। बस मुझे बस एक ही बात कहना है आपसे, आप लड़ना शुरू कर दो अगर कदम रख दिया है तो, और नहीं तो बाकी आप कर सकते हो, देख सकते हो जो भी है। तो थैंक यू सो मच गाइज। हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। मैं अपने जो भी है पढ़ाता हूँ, मैं अपना सीरीज मेंटेन करके रखूंगा। बाय, थैंक यू।